नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो के साथ में। हाई कोर्ट एलडीसी का आज जो एग्ज़ाम लगा है 12 मार्च 2023 को, इसकी जो आंसर की है जीके की वो हम ज़रूर देखेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। ये दोहा कौन सा? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरू, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियाँ, सिरे तो जैसलमेर। तो इसका मतलब सीधा सा आपको जो क्वेश्चन है उसमें आंसर मिल गया कि जैसलमेर का किला कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उसके पास देश के लिए कुछ भी नया नहीं है? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने कह दिया कि भाई मेरे पास में देश के लिए कुछ नया नहीं है? तो वो आपकी है जेसिंडा अंडरसन। ये आपकी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है भाई। ये न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है उसने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्तमान के राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होगा राज्यसभा जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं आपके? वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। तो आपको पता है उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीप धनखड़। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़, ऑप्शन संख्या 2 राइट आंसर। देखो आगे कि गोरा बादल का संबंध किससे था? जो गोरा बादल है वो किससे थे? तो आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा काफ़ी, इसके बारे में इसके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है, जो आपकी पद्मिनी थी, रानी पद्मिनी, रतन सिंह। तो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन और भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? मतलब जो पासपोर्ट से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं आपकी, पंजीकरण हो, चाहे आवेदन हो, चाहे भुगतान हो, इनकी जो सेवा है आपको मोबाइल ऐप के जरिए दी जाती है और वो आपका मोबाइल है एम पासपोर्ट सेवा। कौन सा है? एम पासपोर्ट सेवा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो 56 का जो मैदान है आपका वो आपका बनता है माही नदी के संपर्क में। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। जो विश्व का सबसे लंबा जो रिवर क्रूज है वो आपका गंगा विलास क्रूज है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गंगा विलास क्रूज। देखो आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्य की जो सीमा है उसको छूता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सोनभद्र। क्यों? क्योंकि ये जो आपका उत्तर प्रदेश का जिला है ये आपका एक तो एमपी को संपर्क में आता है यानी छूता है, एक आपका छत्तीसगढ़ को छूता है आपको, एक दूसरा आपका झारखंड है, इस इलाके भी सीमा लगती है इसकी, और चौथा आपका बिहार है। तो 4 राज्य हैं उनको ये छूता है। उत्तर प्रदेश का जिला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य को। ठीक है, देखो आगे गणगौर पर्व पर गौर गौर की पूजा होती है किस देवी का रूप है? तो शिव और पार्वती। शिव और पार्वती की पूजा की जाती है गणगौर के ऊपर। जो आपकी जो गौर है वो किसका रूप है? पार्वती का। तो इसमें ऑप्शन संख्या 2 क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे तो ये सीधा सा क्वेश्चन आया कि जो राजस्थान में जो विलय है 1 नवंबर 1956 को किसका हुआ था? तो सबसे अंत में आपको पता है अजमेर मेरवाड़ा का क्या हुआ था? विलय हुआ था। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर मेरवाड़ा 1 नवंबर 1956। साधारण सा क्वेश्चन है राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, इसलिए राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1939 को हुई थी। आपने एकीकरण में काफ़ी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध आपका भूमध्य सागर से है, क्योंकि भूमध्य सागर से आपसे पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं। इसके कारण भारत में क्या होती है? आपकी मावठ होती है। जो सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है वो आपकी किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, भूमध्य सागर से उठती है। और राजस्थान भारत का जो पश्चिमी इलाका है इसमें बारिश करता है, जिसके कारण जो आपकी गेहूं की फसल है इसके लिए अमृतीय मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड, कौन सा अवार्ड? पद्म भूषण अवार्ड देने से इनकार कर दिया गया। तो ये किया गया श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। ये आपके कहाँ से थे? ये आपके पश्चिमी बंगाल से थे भाई, पश्चिमी बंगाल से थे। और इन्होंने क्या कर दिया? ये जो आपका पद्म भूषण अवार्ड है ये लेने से मना कर दिया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? काफ़ी चर्चित रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा भी देखो ये आपका आ गया एग्जाम में। तो ये आपका जो कुन्नू मध्य प्रदेश वाला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर जो नामीबिया से चीते लाए गए थे उनको यहाँ पर रखा गया।
ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित नहीं है। इस आज की जो एग्जाम लगी थी इसमें नहीं वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए हैं। कोई सा सब्जेक्ट ले लो, हिंदी ले लो चाहे आपका जीके ले लो, दोनों में क्या है नहीं का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दिया है। तो कुंभलगढ़ पर्यटन स्थल आपका जो मेवाड़ से रिलेटेड है, ना द्वारा भी मेवाड़ पर्यटन स्थल के अंदर है। लेकिन आपका जो डूंगरपुर है ये किस में आ जाएगा भाई, जो डूंगरपुर वाला ये तो वागड़ के अंदर, वागड़ परिपथ में है। और जो माउंट आबू है ये आपका गोडवाड़ के अंदर, गोडवाड़। तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके राइट हो सकते हैं कि भाई दोनों नहीं है, तो इसमें आपको स्टार इस क्वेश्चन के आप लगा सकते हो। देखो आगे अगला क्वेश्चन, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया। जो गौतम अडानी भारत के जो आपके इन्वेस्टर थे वो ये टॉप लिस्ट में आते थे, और ऐसी क्या रिपोर्ट आ गई कि वो इन 10 नामों की सूची से बाहर हो गए। तो वो आपकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी? हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी, जो कहाँ की है, जो अमेरिका कंपनी है उसके द्वारा जारी की गई। उसके बाद में गिरावट दर्ज की गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनांक 28/1/2013 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो जो 28 जनवरी 2023 को वायुसेना के 2 जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे वे आपके हैं सुखोई और मिराज विमान। कौन से? एक तो सुखोई और एक मिराज। और ये कहाँ पे हुए थे? राजस्थान के भरतपुर के पास में आपके क्रैश हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में लाल लोमे मृदा पाई जाती है? जो लाल लोमे मृदा है वो राजस्थान के उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर आपकी लाल लोमे मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय जो महिला पायलट है वो कौन है? कौन से आपकी जो विमान की बात हो रही है वो विमान आपका सुखोई। कौन? महिला की बात हो रही है। कौन सी महिला? प्रथम भारतीय महिला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किन के नाम पर किया गया? ऐसे कौन से लोग थे जिनके नाम पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनके द्वीपों का नामकरण किया गया? तो ये जो आपके हैं वो है परमवीर चक्र विजेता। इसमें आपके राजस्थान के 2 जो आपके परमवीर चक्र विजेता हैं उनका नाम आता है। एक तो मेजर शैतान सिंह, जो मेजर शैतान सिंह है, एक तो उनका नाम आता है, और दूसरा पीरू सिंह। इनके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से एक राजनेता अधिवक्ता भी थे? एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो राजनेता भी रहे, अधिवक्ता भी रहे और संविधान सभा के आपके सदस्य भी रहे? तो वो आपके हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य में मालवा के फटार का फैलाव नहीं है? नहीं वाला पूछा है कि नहीं है, तो आपका राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में भी है, लेकिन आपका महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है। देखो आगे कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो राजस्थान में सर्वप्रथम करौली आए थे। कहाँ आए थे? करौली आए थे। लेकिन जो सत्य जो आपका प्रकाश जो आपने पढ़ा है वो कहाँ पर लिखा गया? उदयपुर के अंदर लिखा गया। जो सत्यार्थ प्रकाश है वो कहाँ लिखा गया? उदयपुर के लिखा गया। लेकिन सर्वप्रथम आए कहाँ थे? करौली आए थे। ठीक। नेक्स्ट है कि सुदर्शनगढ़ किले के नाम से कौन सा विख्यात है? तो सुदर्शनगढ़ किले के नाम से आपका नाहरगढ़ है वो विख्यात है। ये रीट के अंदर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। देखो आगे कि जो बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो बागोर है, तो पहले बागोर है कहाँ पे? तो बागोर आपका भीलवाड़ा के अंदर है। तो भीलवाड़ा के अंदर जो कोठारी नदी है उसके किनारे आपकी कौन सी? बागोर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोठारी नदी। वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की बात करें तो वो आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे अगला क्वेश्चन है कि जो राजस्थान में जो अबूझ सावा है, अबूझ सावा, जिस दिन बाल विवाह सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो सर्वाधिक जो बाल विवाह है वो किए जाते हैं। ये बाल विवाह
होते हैं, तो वो आका तीज का सावा है ना, यानी उस दिन शादियाँ ज़्यादा होती है, तो इसको अबूझ सावा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया। क्या रखा गया? अमृत उद्यान। वो कहाँ पर स्थित है? तो अमृत उद्यान है वो आपका राष्ट्रपति भवन के अंदर है। कहाँ है आपका? राष्ट्रपति भवन में। देखो आगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 27 है वो आपका पाली से होकर नहीं गुजरता भाई। कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? पाली से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकालेगी? तो इंदिरा गांधी जो नहर है आपकी वो हरीके बैराज से निकालेगी, पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से हरीके बैराज। ऑप्शन संख्या 3 आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखो आगे, आगे की राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल थे 2022 उसका शुभंकर पूछा इसमें कि शुभंकर क्या है? तो उसका जो शुभंकर था वो शेरू था भाई। क्या था? शेरू था। इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया। जोधपुर से आपका प्रारंभ हुआ इसका, और जयपुर के अंदर इसका क्या हुआ था? समापन हुआ था ना। ये आपका जो करंट टॉपिक्स है उसका काफी बड़ा टॉपिक रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जो राजस्थान के निम्न में से कौन सा सेक्टर पेट्रोलियम भंडार सेक्टर नहीं है? वैसे तो आप इसको देखो स्टार मार्क लगा सकते हो, क्योंकि जो आपका रागेश्वरी है, पहले रागेश्वरी की बात करते हैं, तो ये आपका तेल सेक्टर है भाई। ये क्या आपका? तेल सेक्टर है। कहाँ पे आपका? ये बाड़मेर के अंदर है। पूछा क्या इसमें कि जो पेट्रोलियम भंडार सेक्टर नहीं है, तो रागेश्वरी की बात हो गई। दूसरी बात करें गोठारू और डांडेवाला, जो गोठारू और जो डांडेवाला है ये दोनों के यहाँ प्राकृतिक गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस। कहाँ पे? जैसलमेर में भंडार है प्राकृतिक गैस की। जैसलमेर कौन कौन सा? गोठारू और डांडेवाला। तेल सेक्टर कौन सा है? बाड़मेर का। और जो बांदेवाला है ये कहाँ पर है? बीकानेर में। ये आपका बीकानेर के अंदर है क्या? ये हेवी क्रूड ऑयल है, हेवी क्रूड ऑयल है आपका। ठीक है ना, तो इसमें आपको इसको स्टार मार्क सा लगा लीजिए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो बंधन एक्सप्रेस व मैत्री एक्सप्रेस है भारत व किस देश के बीच चलती है? कौन कौन सी एक्सप्रेस? एक तो बंधन एक्सप्रेस, एक मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री एक्सप्रेस से आप जान सकते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पर्यटन स्थल उसके स्थान से असंगत है, मतलब नहीं वाला पूछा है। सिलीसेड अलवर के अंदर है, आमेर किला जयपुर के अंदर है, ढाई दिन का जोबड़ा पाली के अंदर नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 3। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है भाई? अजमेर के अंदर। ठीक है, देखो आगे, आगे पूछा गया कि नाटो है उसके वर्तमान में महासचिव कौन है? जो नाटो है उसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन हो जाएगा? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो आगे, अगला कि साहित्यकार गीतांजलि श्री को उसके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार किसको? गीतांजलि श्री को उपन्यास के लिए। तो ये आपका दिया गया रेत समाधि के लिए। कौन से के लिए दिया गया? रेत समाधि के लिए इसको बुकर पुरस्कार का मतलब बुकर पुरस्कार दिया गया। देखो आगे, पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? साधारण सा क्वेश्चन है। सागर माता के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो अगर बात करें तो वो आपका गुजरात हो जाएगा, क्योंकि गुजरात है वो कपास उत्पादक शीर्ष राज्यों में से एक है। नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बीकानेर शहर का संबंध कौन से कथन है वो सत्य है? तो देखो, राव बिक्का तथा नेरा जाट के मध्य समझौते के कारण बीकानेर शहर का नाम बीकानेर पड़ा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राव जो बिक्का है और जो नेरा जाट है उन दोनों के मध्य जो समझौता हुआ उसके कारण दोनों का नाम कर रख लिया बिक्का और नेह, यानी बीकानेर, यानी कि क्या हो गया? बीकानेर दोनों के नाम को जोड़कर बनाया गया। नेक्स्ट है कि फीफा जो वर्ल्ड कप 2022 कतर के अंदर हुआ था उसके फाइनल मैच में किन दो देशों की टीमों के मध्य हुआ? जो फाइनल हुआ था वो आपका अर्जेंटीना वर्सेज फ्रांस के मध्य हुआ था। किसके मध्य? अर्जेंटीना वर्सेज फ्रांस के मध्य, और इसमें अर्जेंटीना क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, देखो आगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? केसरी सिंह बर्ट राजस्थान से थे, विजय सिंह पथिक वैसे जन्म तो उसमें राजस्थान में नहीं हुआ लेकिन सक्रिय राजस्थान में रहे, गणेश लाल व्यास राजस्थान से, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी ये राजस्थान से नहीं थे। ये कहाँ से थे भाई? कानपुर से थे। इनका जो प्रताप नाम का जो अखबार चलता था उसके लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान जो आपका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे? तो वो आपके कमलकांत वर्मा थे। कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो वर्तमान में आपको पता ही होगा ये आपका अहमदाबाद के अंदर है। इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी रखा गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है और अब जो आपका जयपुर में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है कि जो लोक देवता बाबा रामदेव है उसके पिता का नाम क्या था? रामदेव जी हैं, उनके पिता का नाम क्या था भाई? तो उनके पिता का नाम अजमल था, है ना। क्या नाम था उनका? अजमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंडा पर्वत का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो सुंडा माता का मंदिर आप पढ़ते हैं कि जालोर के अंदर। तो ये जो आपका पर्वत है कहाँ पर है? जालोर के अंदर पवित्र जो आपका पर्वत है माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुंडा माता का मंदिर, पहला रोपवे भी यहाँ पे स्थापित किया गया। भालुओं के लिए क्या है ये प्रसिद्ध, इसलिए जालोर का जो शुभंकर वो भी माना गया था, इसी के कारण रखा गया है। देखो आगे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो मुख्य अतिथि आपके गणतंत्र दिवस पर थे वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति। देखो आगे अगला क्वेश्चन है कि गंगा जो यमुना नदी है उसका जो संगम है निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो गंगा और जो यमुना है उसका जो संगम है प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर होता है और ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व मतलब कम जगह के अंदर ज्यादा आपकी जनसंख्या हो, और वो ऐसा आपका राज्य है बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कि निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला व सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जिला व सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 व 2 का मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो इसमें जो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो तो आपका क्या हो जाएगा? अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ हो जाएगी? चित्तौड़ के अंदर, इसमें सही है। तो अल्ट्राटेक आपकी चित्तौड़ के अंदर। जो जेके लक्ष्मी है वो आपकी सिरोही के अंदर, वो आपकी कहाँ हो जाएगी? सिरोही के अंदर हो जाएगी। सीरी सीमेंट यानी तो आप इसमें लिख लो कि जो ए है उसमें तो हो गया आपका घ, और जो आपका ब है उसमें हो गया ग, और जो आपका सीरी सीमेंट है वो हो जाएगा आपका अजमेर के अंदर, इसमें क, और जो आपका एसीसी सीमेंट है वो आ जाएगा आपका बूंदी के अंदर। तो ये बूंदी के अंदर ख। तो इसमें देखो आप घ क और ख, तो इसमें राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।